आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मंडी व्यापारियों के बाद अब मंडी कर्मचारी भी हड़ताल पर। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश का लगातार विरोध किया जा रहा है। बीते 2 दिन से श्योपुर में मंडी व्यापारी हड़ताल पर बैठे हैं, तो वहीं आज से मंडी कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए और सुंदरकांड का पाठ कर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि देने की कामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कृषि अध्यादेश में किसानों की फसलों को व्यापारी द्वारा कहीं भी खरीदी की जा सकती है और जो मंडी से बाहर खरीदी करेगा उन पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जिसे लेकर मंडी व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है और मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर मंडी कर्मचारियों द्वारा दिनांक 3 सितंबर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया गया था, जिस पर सरकार द्वारा 15 दिन का अल्टीमेटम देकर आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक मंडी कर्मचारियों की मांग नहीं मानी गई। उसके बाद से फिर मंडी कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। मंडी कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष कीर्ति जी का कहना है कि हमारी सरकार से कोई बड़ी मांग नहीं है, सिर्फ सरकार के द्वारा हमें वेतन भत्ता दिया जाए। तो वही मंडी संघ के उपाध्यक्ष जुगल किशोर का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो किसी अध्यादेश लाया गया है वो किसी के हित में नहीं है, जिससे किसानों को भी काफी क्षति पहुंचेगी और व्यापारी वर्ग तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब मंडी से बाहर खरीदी करने पर टैक्स नहीं लगेगा तो बाहर के व्यापारी वहां मंडी से बाहर खरीदी करके किसानों से लूट परिवर्तन करके, जिससे मंडी भी पूरी तरीके से धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। श्योपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी वेतन भत्ते और जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए पेंशन, बस इसके अलावा दूसरी कोई मांग नहीं। हमें राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित कर दिया जाए और हमारे वेतन भत्ते सुरक्षित कर दिए जाएं। आपने पहले भी धरना दिया, सरकार के द्वारा मात्र आश्वासन दिया गया, उसके अलावा सरकार ने कोई भी लिखित में कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है। इसके लिए हम लोग फिर से धरने पर बैठे हैं। जी, अभी केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश मंडी एक्ट जो लागू किया है उसमें न तो किसानों का हित है, न व्यापारियों का, न कर्मचारियों का। इन सब का विरोध करने के लिए हमने आज ये धरना आयोजित किया है। ये पूरे प्रदेश लेवल पे ये मंडियाँ बंद की गई है, प्रदेश लेवल पर धरना आयोजित किया जा रहा है। उसी को समर्थन देने के लिए हमने भी अपनी मंडी में ये धरना आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि जो 24 तारीख से मंडी बंद है उसमें अभी उन्होंने जो अध्यादेश का जो प्रावधान है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, बड़ी कंपनियां या अननोन बाहर का व्यक्ति माल खरीदता है तो किसान के पेमेंट की कोई श्योरिटी नहीं है। और इस तरह तो ये जो मंडियां हैं जहां ऑक्शन होता है, किसान को उचित मूल्य का निर्धारण होता है, विधिवत कंपटीशन होता है, व्यापारियों में किसान को उचित मूल्य प्राप्त होता है और उसके पेमेंट की भी श्योरिटी होती है, वो ऐसी श्योरिटी इस अध्यादेश के आने के बाद खत्म हो जाएगी। और किसान किसको तलाशता फिरेगा? अपना माल सेल करने के बाद 4 दिन बाद यदि उसको पेमेंट दिया जाएगा तो वो किसको तलाशेगा? अभी तो क्या है, मंडी का सर्कुलर है, किसी व्यक्ति ने ऑक्शन पे माल दिया, यदि 24 घंटे में वो व्यक्ति उस किसान का भुगतान नहीं करता तो वो काश्तकार आके मंडी कमेटी में, मंडी ऑफिस में आके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। मंडी का ये दायित्व है कि उस व्यापारी से वो 24 घंटे के अंदर उस किसान को का भुगतान करवाएगी। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हमने ये धरना आयोजित किया है। और मंडी के बाहर इस अध्यादेश में मंडी के बाहर जो लोग डायरेक्ट किसान से माल खरीदेंगे, न तो उन्हें किसी तरह के कागजात बनाने की आवश्यकता है, न कोई डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है और न उनको कोई मंडी टैक्स पे करना है। वो डायरेक्ट परचेज करेंगे, डायरेक्ट प्लांट में अपना माल बेच सकते हैं। जबकि मंडी के अंदर वही काश्तकार जब अपना माल सेल करेगा तो व्यापारी पे 1.7 की दर से मंडी टैक्स लिया जा रहा है। तो ये तो सर्वथा अनुचित है कि मंडी के बाहर तो आप लोग बिल्कुल मंडी टैक्स में छूट दे रहे हैं, यानी कोई मंडी जीरो है, जबकि मंडी के अंदर उसी माल को सेल करने पे वो 1.7 है। तो इन सब तथ्यों को देखते हुए तो ये मंडियाँ बर्बाद हो जाएंगी, और मंडियाँ बर्बाद हो जाएंगी तो कर्मचारियों का भी भविष्य अंधकार में, व्यापारियों का भविष्य अंधकार में, किसान के पेमेंट की भी अनिश्चितता है, उसको भी जोखिम है। और तमाम सारे लोग जो बेचारे मंडी में रोजमर्रा की मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, जिनका परिवार का निर्वाह होता है, वो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कुल मिला के ये अध्यादेश एक शब्द में कहे तो ये किसी के हित में नहीं।